हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पार्क में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास जिससे कि रिलेटेड प्रश्न आता है का, भागा, गुना, जोड़, घटाओ। अगर आज इस वीडियो को ठीक तरीके से देख लेते हैं तो कभी भी बोर्ड मास से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बोर्ड मास क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, बोर्ड मास में सबसे पहले शुरू होता है बी का अर्थ क्या होता है ध्यान दीजिएगा। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठ। इस कोष्ठ में भी सबसे पहले रेखीय कोष्ठ की क्रिया हो, उस रेखीय कोष्ठ को करने के बाद छोटी कोष्ठ की क्रिया होगा, इसके करने के बाद मध्यम कोष्ठ की क्रिया होगा, सबसे अंत में बड़ी कोष्ठ की क्रिया होगी। जब प्रश्न में कोष्ठ से चर्चा रिलेटेड प्रश्न दिया जाए तब अधिकतर प्रश्न कोष्ठ वाला नहीं भी रहता है और रहता भी। कोष्ठ को प्रोसेस करने के बाद अब बारी आता है ओ का। बी के बाद बारी ओ का आता है। ओ का अर्थ होता है औक। औक माने होता है का, जिसका भी अर्थ गणित की भाषा में गुना ही होता है। जब ओ की प्रोसेस खत्म हो जाए तो मीनिंग आता है डी की बारी। डी को हम कहते हैं इंग्लिश में डिवीजन, जिसको हम हिंदी में भाग कहते हैं। इसका चिन्ह है इस प्रकार से। डी के बाद बारी आता है एम की। एम का अर्थ होता है मल्टीपल, जिसको हिंदी में हम गुना कहते हैं, जिसका चिन्ह हुआ इस प्रकार से। जब एम का भी प्रोसेस खत्म हो जाता है तो बारी आता है ए का। ए का हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ए का एड, जिसको हिंदी में हम जोड़ कहते हैं, जिसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। सबसे अंत में आता है सबट्रैक्ट, मतलब एस। इसको इंग्लिश में कहते हैं सबट्रैक्ट, जिसको हिंदी में घटाओ, जिसका चिन्ह हुआ इस प्रकार से। गाइस एक बार और ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास, जो कि एक बार हम बता चुके हैं बोर्ड मास से रिलेटेड बातें। एक बार और अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले बोर्ड मास में मीनिंग बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट माने कोष्ठ। इस कोष्ठ में भी सबसे पहले रेखीय कोष्ठ की क्रिया होगा, उसके बाद छोटी कोष्ठ की क्रिया होगा, इसके बाद मध्यम कोष्ठ की क्रिया होगा, इसके बाद बड़ी कोष्ठ की क्रिया होगा। जब प्रश्न कोष्ठ से रिलेटेड रहे तब। अधिकतर प्रश्न कोष्ठ से रिलेटेड नहीं भी देता है। जब कोष्ठ की चर्चा खत्म हो गया हो तो अब बात करते हैं ओ का। ओ को हिंदी में कहते हैं हम, इंग्लिश में कहते हैं औ, जिसका हिंदी मीनिंग हो गया का। जब का भी प्रोसेस खत्म हो गया तो बारी आता है डी का। डी का अर्थ हुआ डिवीजन, जिसको हिंदी में भाग कहेंगे, जिसका चिन्ह होता है इस प्रकार से। सबसे अंत उसके बाद आता है बारी एम का। एम का अर्थ हुआ मल्टीपल, जिसके हिंदी में गुना कहते हैं, जिसका चिन्ह हुआ इस प्रकार से। उसके बाद बारी आता है ए का। ए का मतलब होता है एड, जिसको हिंदी में जोड़ कहते हैं, जिसका चिन्ह होता है इस प्रकार से। सबसे अंत में बारी आता है एस की। तो एस को इंग्लिश में कहते हैं सबट्रैक्ट, जिसको हिंदी में घटाओ, जिसका चिन्ह हुआ इस प्रकार से। इन सारी बातों को जानने के बाद इससे रिलेटेड हम प्रश्न को बनाते हैं। जब इन सारी बातों से आप जान चुके हैं बातों को, तो अब हम प्रश्न शुरुआत करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है इस प्रकार से। 2 का 4 प्लस 2 गुने 4 भागा 2 माइनस 4। चलिए प्रोसेस करते हैं। कहिएगा सर उसमें तो कोष्ठ है ही नहीं। कोष्ठ नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं, कोष्ठ नहीं है तो कोष्ठ की चर्चा नहीं करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे ओ पर। ऑफ माने का तो है। अगर कोष्ठ वाला क्वेश्चन न रहे तो एक और तरीका से, थोड़ा छोटी सी तरीका ध्यान रखिएगा। कोष्ठ की बात न हो तो सबसे पहले का की क्रिया, उसके बाद भागा की, उसके बाद गुना की, उसके बाद जोड़ की, उसके बाद घटाव की। ऐसे तो इस चीज को हम इस थ्योरी में भी बताए हैं, लेकिन और छोटी सी भाषा में याद रखने के लिए इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। जब कोष्ठ न दिया रहे तब इसको घेर दीजिए, ये एक अलग बात हो गया। ये बात तब होगा जब आपका प्रश्न में कोष्ठ न दिया रहे तब। हम बोर्ड मास में भी इससे रिलेटेड थ्योरी दिए हैं, लेकिन इसको और छोटी सी भाषा में जल्दी से याद रखने के लिए इसको भी ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन। सबसे पहले किसकी क्रिया होगा? का।
तो का है वहां पर, जहां पर जो चिन्ह रहता है उसके आगे वाली संख्या और उसके पीछे वाली संख्या, उस दोनों पर इस चिन्ह का अधिकार हो जाता है। जैसे कि वहां पर चिन्ह है का, तो का चिन्ह है तो उसका आगे की संख्या और पीछे की संख्या, उस दोनों पर उसका अपना अधिकार होता है। का भी अर्थ गणित में गुना ही होता है। तो 2 का 4 मतलब 2 गुने 4, 2 छक्का 8 हो गया, प्लस 2 गुने 4 भागा 2 माइनस 4। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, का की प्रोसेस हो गया खत्म। अब प्रोसेस हम करने वाले हैं का के बाद भाग की। तो भाग का चिन्ह तो है इस जगह पर, तो पीछे अभी कुछ नहीं करना है। 8 जोड़ 2 गुने भाग का चिन्ह वहां पर है, तो अभी ना हम बताए है जहां पर जो चिन्ह रहता है उसका अधिकार आगे वाली संख्या का और पीछे वाली संख्या दोनों पर होता है। तो भाग में ये बात होता है कि आगे वाले संख्या से पीछे वाले में भाग करना होता है। अगर हम 2 से भाग 4 में करते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 2 से 4 में भाग किए तो 2 दूनी 4, इस पूरा को तोड़ ताड़ करके हमको 2 प्राप्त हुआ। अब आगे है -4। जब भाग की प्रोसेस हो गया खत्म, तो प्रोसेस होने वाला है गुना की। इस चीज हम वैसे उसमें भी बताया, ये छोटी सी तरीका है याद करने का, ये भी तरीका उसी से निकला हुआ है। ये नहीं कहेगा सर थ्योरी बता दिए उस पर आप ज्यादा चर्चा नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी चर्चा कर लीजिए, ये इसको छोटी भाषा में ध्यान रखिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम चर्चा कर दिए मतलब भाग तक प्रोसेस खत्म हो गया, तो चर्चा होने वाला है गुना की। तो गुना की हमको दिखाई दे रहा है वहां पर है, तो अभी ना हम बताए है गुना के आगे और गुना के पीछे, मतलब जो चिन्ह की प्रोसेस आप करने जा रहे हैं उसके आगे की संख्या और पीछे की संख्या, उस पर उस चिन्ह का दोनों पर अधिकार हो जाता है। 8 जोड़ 2 नहीं गुना है, तो 2 दूनी 4 हो गया, -4 हो गया। अब चलिए बात करते हैं, गुना भी हो गया खत्म, अब बात करने वाले हैं जोड़ की। तो जोड़ का चिन्ह है वहां पर जिस चिन्ह के प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके आगे की संख्या और पीछे की संख्या दोनों पर उस चिन्ह का अधिकार होता है। चलिए ध्यान देते हैं, 8 जोड़ 4 हो गया 12 -4, जोड़ का भी तो हो गया प्रोसेस खत्म। अब अंत में घटाव का प्रोसेस करते हैं। तो 12 में से 4 चला गया तो हो गया 8, वही तो हो गया आंसर। चलिए ध्यान दिए और समझ में आया भी होगा। अगर इसमें समझ न आए तो चलिए उस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, उस पर और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए प्रश्न को बनाते हैं। आपका प्रश्न दूसरा है, 4 गुने 6 जोड़ 2 प्लस 2 -4 गुने 2 भागा 2। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर कोष्ठ की चर्चा ना हो प्रश्न में तो सबसे पहले चर्चा होगा का की। का भी तो नहीं है प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं, का भी नहीं है तो का की भी चर्चा खत्म कर देंगे, का की भी चर्चा हम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं भागा की। भागा का चिन्ह तो है, तो भागा के प्रोसेस हम करने जा रहे हैं, का नहीं है तो 4 गुने 6 प्लस 2 -4 गुने, अब ध्यान दीजिए गुना मत कीजिए अभी, क्योंकि आप अभी किसकी क्रिया करने जा रहे हैं, भागा की। तो भागा का अर्थ क्या होता है, आगे से पीछे में भाग देना। तो 2 से अगर हम इस 2 में भाग देते हैं तो इसका संख्या आता निकल कर 1 प्राप्त होता है। तो 2 से 2 में भाग दिए तो हो गया संख्या प्राप्त 1 हमको। अब भाग तो अब दिखा दिया दे नहीं रहा है, तो भाग की प्रोसेस अगर हमको खत्म हो गया तो प्रोसेस करने जाएंगे गुना। तो गुना तो 2 जगह है, तो दोनों जगह गुना एक ही लाइन में खत्म करते हैं। तो हम तो बताए अभी, जहां पर जो चिन्ह रहता है इस चिन्ह का अधिकार है, आगे की भी अंक ले ले और पीछे दोनों पर उसका अपना अधिकार जम जाता है। जैसे गुना की, भाग के बाद गुने की क्रिया होने वाले हैं, तो 4 छक्के हो गया 24 प्लस 2 माइनस गुना का चिन्ह है, तो 1 और 4 को गुना कीजिए, 1 चौके 4 हो गया। चलिए गुना की भी बात हो गया खत्म। अब बात होने वाले हैं जोड़ की।
तो जोड़ की प्रोसेस कीजिए, जोड़ का चिन्ह वहां पर भी है वहां पर भी है, तो सबका आपस में जोड़िए। 24 2 26 2 28 हो गया। अब -4, जब आपके क्रिया जोड़ भी हो गया खत्म तो क्रिया करेंगे हम माइनस की। तो 28 में से 4 अगर खत्म होता है, घट जाता है, तो बचता है 24। वही प्राप्त आपका हुआ आंसर। चलिए ये भी समझ में आया होगा। अब आगे के प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आपका प्रश्न नंबर 3 है 4 गुने 6 भागा 2 का 3 -4 + 8। चलिए ध्यान दीजिएगा गाइज। सबसे पहले हम क्रिया करेंगे, कोष्ठ की चर्चा नहीं है, तभी कोष्ठ को बात खत्म करके चलिए। कोष्ठ वाला प्रश्न जो है ना, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपका प्रश्न चलने वाला है बिना कोष्ठ वाला। तो चलिए बिना कोष्ठ वाला की बात होगा। तो सबसे पहले प्रोसेस तो होता है का। तो का मिल रहा है वहां पर, तो का के पास पहुंचेंगे। इसका प्रोसेस भी मत कीजिए। 4 गुने 6 भागा मत लिख दीजिए 2, क्योंकि हमने का मिल गया वहां पर। तो का अधिकार है कि आगे के अंक और पीछे उसका अपना हो गया। तो 2 का 3 तो द्वितीय 6। का का मतलब गणित की भाषा में गुना ही होता है। -4 + 8। चलिए आपका का की प्रोसेस अगर खत्म हो गया हो तो बात करने वाले हैं हम भाग की प्रोसेस पर। तो भाग तो मिल रहा है वहां पर। तो 4 गुने भाग का प्रोसेस हम बताए हैं, आगे के अंक से पीछे के अंक में हम देंगे भाग। तो अगर हम 6 से भाग 6 में देंगे तो भाग पर प्राप्त होगा 1। तो 6 से 6 में भाग दे तो भाग पर प्राप्त हो गया 1। ये पूरा की प्रोसेस हो गया खत्म। अब है आगे -4 + 8। चलिए बात करते हैं। अब भाग भी आप तो खत्म कर लिए। अब प्रोसेस करेंगे किस चीज का, तो गुना का। तो गुना का चिन्ह हुआ वहां पर। तो 4 और 1 को हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 -4 + 8। गुना का भी प्रोसेस हो गया खत्म। तो प्रोसेस किसको करेंगे हम, जोड़ का। तो जोड़ है एक, इसके पीछे नहीं किस तो जोड़ छुपा रहता है। और एक जोड़ हो गया वहां पर। तो 4 जोड़ 8। तो 4 और 8 को जोड़ दिए तो हो गया 12 -4। तो 12 में से 4 चला गया, अंतिम में घटाव का ही क्रिया होगा। तो 12 में से 4 गया तो हो गया 8। वही तो हुआ प्राप्त आंसर। चलिए प्रश्न अब अंतिम है, इस प्रश्न को ठीक से देखिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम अभी जस्ट बताए हैं। इस वीडियो में हम कोष्ठ वाला प्रश्न नहीं बताने वाले। कोष्ठ वाला प्रश्न हम नेक्स्ट दूसरी वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम बिना कोष्ठ वाला क्वेश्चन बताएंगे, जो कि लास्ट पर चले गए बिना कोष्ठ वाला। बिना कोष्ठ वाला के लिए आप अपनी आसान भाषा में इस थ्योरी को ध्यान रखिए। ये थ्योरी इसी बड़े थ्योरी में से ही आया है। देखिए ना, का है तो का है पहले, भागा है तो भागा है, गुणना है तो गुणना है, जोड़ है, घटाव। इसी बड़ी थ्योरी में से छोटी सी बात निकल के आया है। ये कोई नया चीज नहीं है। ये छोटी सी चीज का जन्म उसी बड़े बोर्ड मास की थ्योरी से हुआ। चलिए प्रश्न चलते आओ, जो लास्ट वाला है। सबसे पहले ये तो कोष्ठ वाला क्वेश्चन है नहीं, तो सबसे पहले प्रोसेस होगा का। तो का तो मिल रहा है वहां पे। इस समय अभी 4 4 8 मत कर दीजिएगा, 8 में से 4 मत घटा दीजिएगा, क्योंकि पहला क्या जोड़े की क्रिया कीजिएगा, घटाइएगा कीजिएगा, बिल्कुल ही नहीं। पहले तो हम करेंगे का के, तो पहुंचने वाले हैं का के पास। वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये सब मत तोड़िए, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न। 4 + 4 -4 गुने, हम तो बताए अभी का गणित में भी हम गुना ही कहते हैं। का का मतलब होता है, का अधिकार क्या है, आगे के अंक और पीछे के इसका अपना अंक हो गया। 2 का 2 मतलब 2 दूनी हो गया 4 भागा 2। अब का तो दूसरा में दिखा दे ही नहीं रहा है, तो अब प्रोसेस होगा किसका, का के बाद प्रोसेस होगा भागा। तो भागा मिल रहा है वहां पर। तो अभी मत कीजिएगा 4 4 8 8 में से 4 गया 4, अब गुना कर दीजिए, हो गया गलती क्वेश्चन अगर ऐसे कीजिएगा तो।
भागा के पास पहुंचिए पहले, पीछे कुछ नहीं कीजिए। 4 सेम सेम लिख दीजिए, 4 जोड़ 4 माइनस 4 गुन्ने, भागा की बात हम क्या बताए हैं, आगे के अंक से हम पीछे के अंक में भाग देंगे। तो 2 से अगर हम 4 में भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 से 4 में भाग दिए तो 2 मिल जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाग की भी प्रोसेस हो गया खत्म। तो हमको इस लाइन तो भाग दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है क्या, भाग के बाद गुना का प्रोसेस करने के बाद, तो गुना का चिन्ह है वहां पर, अभी मत करिए 4 4 8, गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 जोड़ 4 माइनस 4 गुने 2, 4 दूनी हो गई 8। अब देखिए गुना का भी प्रोसेस हो गया खत्म, अब प्रोसेस होगा जोड़ की, तो 4 जोड़ 4 हो गया 8 माइनस 8। अब देखिए ना लास्ट में किसकी क्रिया, घटाव की होगा, तो घटाव की क्रिया हो गया, तो 8 में से 8 गया तो प्राप्त हुआ 0। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास की थ्योरी हम 2 बार 3 बार रिवीजन करवाए इसी वीडियो में अभी जस्ट शुरू होने से पहले। उसके बाद 4 क्वेश्चन को हम बताए हैं समय दे देकर, और एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर बताए।